नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। अक्सर आप लोगों के कमेंट मैसेज आते रहते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट से रिलेटेड कि पेट 2024 का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया, आएगा या नहीं आएगा, या ख़त्म हो रहा पेट। ऐसे बहुत सारे डेली मैसेज कमेंट आते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में शॉर्ट में इसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एक रिक्वेस्ट और भी है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक कर लो ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम पहुंचती रहे। तो देखो यार, पेट का तो वैसे शुरू से ही, जब से ये पेट लागू हुआ तब से शुरू से कैंडिडेट इसका विरोध करते आ रहे हैं। स्टार्टिंग में तो कम ही था, लेकिन उसके बाद पहला जब पेट हुआ तो उसके बाद से फिर इसका जो विरोध है वो काफ़ी तेज़ होने लगा, क्योंकि इसकी मतलब बहुत ज़्यादा ख़राबी है कि पेट करा लेते हैं, उसके बाद फिर जो दूसरी वैकेंसी आती है उसके लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन मांगी जाती है और उसमें अलग अलग, एक तो 10th पास तो पेट से फॉर्म भरा लेते हैं, लेकिन 10th पास कोई भी यूपी ट्रिपल एस सी की भर्ती नहीं आती। 10th पास क्या, नॉर्मल 12वीं पास भी नहीं आती, उसमें भी बहुत सारी वैकेंसी आती हैं। तो उनमें ट्रिपल सी, किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में 12th अगर फिजिक्स से ऐसे मतलब ढेर सारे अदर क्वालिफ़िकेशन मांग लेते हैं, जिसमें बहुत कम कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाते हैं, आवेदन कर पाते हैं। तो पहले ही कैंडिडेट इसका विरोध करना शुरू कर दिए थे जब दूसरी बार से हो रहा था कि भैया तुम पेट तो निकाल रहे हो, 10वीं पास फॉर्म फिल करा रहे हो, आवेदन करा रहे हो, सबसे 100 रुपये ले रहे हो, उसके बाद फिर दूसरी वैकेंसी जो भी पेट के थ्रू वैकेंसी आ रही हैं वो चाहे आपकी वीडियो की हो, बीपीओ की हो, जूनियर असिस्टेंट के लिए, तो उसके लिए आप अलग क्वालिफिकेशन भी रख रहे हो, उसके लिए भी अलग से आप फीस ले रहे हो। फीस हालांकि ज़्यादा नहीं, 25 रुपये। तो इससे बढ़िया है कि आप पेट ख़त्म ही कर दो। और एक आयोग ने जब लागू किया था पेट, तब स्टार्टिंग में बोल रहा था कि हम पेट जब लागू कर देंगे तो उससे धांधली वगैरह नहीं होगी, निष्पक्ष पारदर्शी ढंग से परीक्षा होगी। लेकिन ये भी नहीं कुछ हुआ। हर एग्ज़ाम में, जो भी एग्ज़ाम होता है यूपी ट्रिपल एस सी का, उसमें भी आपका धांधली गड़बड़ी का आरोप लगते हैं। और लेखपाल में ऑलरेडी आपने देखा ही होगा कि जब एग्ज़ाम हुआ था बाद में बहुत सारी ऐसी न्यूज़ें भी आई थी कि बहुत सारे सस्पेक्टेड हैं जिन्होंने गड़बड़ करके सिलेक्शन लिया है। तो खैर चलो, लेखपाल वाला तो काम ख़त्म हो गया। तो कुल मिलाकर के शुरू से ही कैंडिडेट इसका विरोध कर रहे थे कि भैया पेट ख़त्म होना चाहिए, विदाउट पेट होना चाहिए भर्ती। लेकिन आयोग 3 साल से लगातार पेट का नोटिफिकेशन टाइम से जारी कर देता था। जुलाई अगस्त तक इसका पेट का नोटिफिकेशन जारी करता था और अक्टूबर नवंबर में इसका एग्ज़ाम ले लेता था। मतलब उसी 2-3 महीने के अंदर अंदर नोटिफिकेशन जारी करके एग्ज़ाम ले लेता था। इसका क्रेज भी धीरे धीरे कम हो गया। पहले तो बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे गए थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे कम हो गए। और पिछला जो पेट है उसमें 20 लाख भी फॉर्म नहीं भरे गए थे, बहुत कम फॉर्म भरे गए थे। और दूसरे पेट का एक ये भी था कि पेट ये लोग करा लेते थे, 3 सालों से टाइम से नोटिफिकेशन जारी करते थे, एग्ज़ाम करा लेते थे, लेकिन पेट के थ्रू वैकेंसी आ नहीं रही थी। आ भी रही हैं तो अभी भी आप लोग देखते होंगे 100, 50, 150, 200, 500 पदों का नोटिफिकेशन जारी करके कहते हैं हम भर्ती करा रहे हैं। तो पहले तो बात भर्ती आ नहीं रही है, और आती हैं तो ये 100, 200, 500 अटपटे पदों पर भर्ती की जा रही है, तो जिसमें क्वालिफिकेशन भी बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग अलग रहती है। तो उसमें कैंडिडेट बहुत कम आवेदन कर पाते हैं। तो कैंडिडेटों ने बीच बीच में अक्सर मांग की है कि पेट को ख़त्म करो, विदाउट पेट भर्ती करो, या फिर पेट को लागू करना है तो एक पहले से ही क्वालिफिकेशन निर्धारित कर लो, ताकि सबको पता हो कि हाँ इस पेट से इतनी वैकेंसी आएंगी और ये क्वालिफिकेशन रहेगा। तो जो भी इंटरेस्टेड होगा वो आवेदन करेगा, अदरवाइज नॉर्मल 10th पास क्यों ही आवेदन करेगा, क्योंकि 10th पास तो कोई वैकेंसी अभी तक निकली नहीं है। तो शुरू से कैंडिडेट मांग कर रहे हैं कि भैया पेट को ख़त्म ही कर दो, पेट का नोटिफिकेशन मत जारी करो। उसके बाद फिर ये साल आता है, इसमें भी चांसेस थे कि भैया पेट का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, लेकिन उस टाइम कैंडिडेटों ने बहुत धरना प्रदर्शन किया। बीच बीच में सोशल मीडिया में कैंपेन भी चलाते रहे कि पेट ख़त्म करो, पेट ख़त्म करो। मतलब कि इसके लिए पेट के तो विरोध में सारे कैंडिडेट ही हैं, जिनसे पूछो कोई नहीं कहता कि भाई पेट लागू करो, कोई सभी यही कहते हैं कि भैया आप डायरेक्ट भर्ती करो, पेट की ज़रूरत ही क्या है। और पेट लागू करने कोई सेंस भी नहीं बनता, क्योंकि पेट के थ्रू भर्ती कोई हो नहीं रही टाइम से। जब से सरकार आई है बस पेट लागू कर दिया, पेट का एग्ज़ाम करा लेती है और लॉलीपॉप दे देती है कि हाँ हम भर्ती कराएंगे, लेकिन भर्ती हो नहीं रही। तो पहली बात तो कैंडिडेट इसका विरोध कर रहे हैं, कोई भी नहीं चाहता कि पेट लागू हो, और सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और दूसरी बात, इस बार क्यों नहीं नोटिफिकेशन जारी हुआ, तो देखो जब विरोध प्रदर्शन पीछे जब जुलाई, अगस्त, सितंबर में काफ़ी सोशल मीडिया में इसके लिए प्रोटेस्ट वगैरह हुए, कैंडिडेटों ने आवाज़ उठाई, फिर आयोग को भी ऐसा लगने लगा कि हाँ हम पेट तो करा रहे हैं लेकिन वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं। तो इसके बारे में फिर आयोग ने विचार विमर्श किया, 1-2 मीटिंग भी किया और उस पर डिसाइड किया कि भैया हम पहले
पेट के थ्रू कुछ भर्तियां करेंगे और उसके बाद ही फिर वैकेंसी निकालेंगे। तो ये 2024 वाला जो बात आती है कि 2024 में अब 1 ही 2 महीने बचे हैं, नवंबर चल रहा, दिसंबर है, 2024 में पेट जारी नोटिफिकेशन जारी होगा या नहीं होगा। तो भैया इस बार पेट का नोटिफिकेशन नहीं जारी होगा। पहली बात तो ये, पेट का नोटिफिकेशन इस बार नहीं आने वाला। और आगे यानी 2025 में पेट का नोटिफिकेशन जारी होगा या नहीं होगा। तो देखो, जो अभी चेयरमैन साहब उनका कुछ चयन वगैरह हुआ नहीं। अब नए चेयरमैन साहब आते हैं, उसके बाद फिर वो डिस्कस करेंगे, हो सकता है सरकार से भी डिस्कस करिए पेट वगैरह के बारे में। अगर नहीं ठीक ठाक समझ में आता और अभ्यर्थियों ने वैसे भी इसका विरोध कर रखा है, तो आने वाले टाइम 2025 में पेट ख़त्म भी हो सकता है, मतलब डायरेक्ट भी भर्ती करा सकते हैं, क्योंकि पेट का कोई सेंस नहीं बनता, भर्ती वगैरह आ नहीं रही है। तो इस बार तो कोई चांसेस नहीं है आने का, ठीक है। जो भर्ती वगैरह आपकी अपकमिंग भी है, तो ये 2023 से अभी तो करा रहे हैं नोटिफिकेशन, जो छोटे मोटे पदोकार है 2023 से करा रहे हैं, लेकिन आगे का 50-50 है। आपका आ भी सकता है, आएगा भी तो यही मतलब जुलाई अगस्त तक आएगा, और नहीं भी आ सकता। इस पे ऑलरेडी भर्ती बोर्ड में 1-2 बार मीटिंग हो चुकी है। तो अभी इसको फिलहाल होल्ड पे ही रख रखा है कि ये लोग पेट का नोटिफिकेशन इन्हें जारी करना चाहिए या नहीं जारी करना चाहिए। और जारी करेंगे तो फिर इनको मतलब हर साल एक कैलेंडर जारी करना पड़ेगा कि इस पेट से इतनी वैकेंसी होंगी, ये क्वालिफिकेशन रहेंगे, क्योंकि कई बार ट्रोल हो चुका भर्ती बोर्ड भी और सरकार भी। तो फिलहाल तो अभी इस बार तो नहीं आने वाला, अगली बार का चांसेस हैं 50-50, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, और आएगा भी तो ये पहले सब कुछ निर्धारित करेंगे, उसके बाद नोटिफिकेशन पेट का जारी करेंगे। तो इस बार 2023 वाले अगर पेट में आवेदन कर रखा है तो ठीक है, अदरवाइज इस बार तो नहीं आने वाला। अब वो ये भी भर्ती बोर्ड गड़बड़ी कर रहा है कि अभी 2023 से जो पेट वगैरह दिया है वही लोग फॉर्म फिल कर सकते, कोई वैकेंसी आ रही है, अदरवाइज जो इस साल पास हुए हैं या फिर जिनकी एज हुई है वो लोग मतलब भर ही नहीं पा रहे हैं। तो एक ये भी दिक्कत है। तो देखो आपकी इस पर क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। बाकी जो भी राय हो आप लोग को, और बाकी अपडेट के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट में जरूर बताओ पेट ख़त्म होना चाहिए नहीं होना चाहिए।